सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कविता याद आ रही है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मधुमिता और आप देख रहे हैं इनसाइट। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपके बचपन की वो कौन सी खास यादें हैं, लम्हे हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है। बताइएगा ज़रूर, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज हम उन दिनों की बात करने वाले हैं जब हमारी रिक्वायरमेंट्स बहुत मिनिमल हुआ करती थी, लेकिन फिर भी हम लोग खुश थे, सेटिस्फाइड थे और किसी बात का कोई गम नहीं था। आज सब कुछ है पर फिर भी एक खालीपन सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वी डू लैक द ह्यूमन टच। आज हर किसी के पास फ़ोन है पर न वक्त है और न ही बातें। प्रभाकर माचवे जी ने लिखा था, जेब खाली थी मगर दिल था भरा, दिल हुआ खाली भरी है जब से जेब। उन दिनों टेलीफोन बूथ्स बहुत कॉमन थे और सुबह के चार्जेस और रात के कॉल रेट्स में बहुत फ़र्क हुआ करता था, और शायद इसी वजह से रात के वक्त टेलीफोन बूथ्स के सामने लंबी लाइनें लग जाती थी और लाइन में खड़े खड़े लोग तो रिहर्स कर लेते थे कि आखिर बोलना क्या क्या है, और जब उनकी बारी आती थी फ़ोन पे बात करने की तो उनका पूरा ध्यान मीटर पे होता था। खत लिखने में, खत का इंतज़ार करने में और खत पढ़ने में, इन तीनों का ना मज़ा ही कुछ और था। और बच्चों को मज़ा आता था पोस्ट बॉक्स में लेटर ड्रॉप करने में, और वो थोड़ा वेट भी करते थे ताकि लेटर गिरने का आवाज़ सुन सके। जब घर घर फ़ोन आया तो पहले आया डायलर और फिर आया बटन फॉर्मेट में, और जब आया कॉर्डलेस तो बड़ा शाही फील होता था, क्योंकि कहीं पे भी बैठ के बात करने की आज़ादी थी। न जाने कब डायलर फ़ोन के ट्रिंग ट्रिंग की जगह ले ली मोबाइल फ़ोन के पॉलीफोनिक रिंगटोन ने। रेडियो स्टेशन का मतलब होता था आकाशवाणी या फिर ऑल इंडिया रेडियो, और पता है लोग तो चिट्ठियाँ लिखा करते थे ताकि वो अपना गाना रिक्वेस्ट कर सके और साथ ही साथ खुद का नाम रेडियो पे सुन सके। जब ब्लैंक कैसेट खरीद के शॉप वाले भैया को बोलना कि भैया गाना डाल दो ना, और ये वही दौर था जब कैसेट के ए साइड और बी साइड के गानों की लिस्ट पूरी रटी हुई होती थी। कैसेट का चलते चलते रुक जाना और पेन लेके बैठ जाना, इसका दर्द कैसे बयां करे। ब्लैक एंड वाइट टीवी, जब बच्चे रिमोट का काम करते थे। ये हिप्नोटाइज करने वाला दूरदर्शन का लोगो फॉर्मेशन। टीवी का सिग्नल ना आने पर बच्चों का भागकर छत पर जाना और एंटीना को एडजस्ट करना, और वहीं से चीख के मम्मी को पूछना कि मम्मी देखो ना आया क्या। उन दिनों के कुछ बेहतरीन सीरियल्स। पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री, मतलब इंडिया का सुपर हीरो शक्तिमान। जब भी कोई बच्चा अशेम फील करता था तब वो कहता था सॉरी शक्तिमान। ये रहे अंकल स्क्रूज। हर किसी की ख्वाहिश थी कि एक जीनी मिल जाए। भाई इससे तो अंडे के अंदर था वो चंगा, सोच रहा है बाहर आखिर क्यों निकला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। क्या आप भी डेक्स्टर की तरह इंटेलिजेंट और पावर पफ गर्ल्स की तरह स्ट्रॉन्ग बनने की इच्छा रखते थे? हकुना मटाटा, टिमोन और पुम्बा। स्मॉल वंडर देखने के बाद हर किसी की ख्वाहिश थी कि उनकी लाइफ में भी विकी जैसी कोई हो। बूगी वूगी, स्वाभिमान, तू मैं, हम पाँच, सुरभि, कैप्टन व्योम, कुछ बेहतरीन सीरियल्स।
जैसे ही रात के 9 बजते थे, रास्ते पूरे सुनसान। हर कोई अपने टीवी के सामने जाके बैठ जाता था और हर घर से एक ही आवाज आती थी, नमस्कार देवी और सज्जनों। ये वही बच्चा है जो इतनी छोटी उम्र में घर छोड़ के जाने की धमकी दे दी थी, पर जलेबी सुनते ही इरादा बदल दिया। स्कूटर पे सैर पे निकलना और सामने खड़े रहने के लिए लड़ाई करना, वो भी क्या दिन थे। हमारा कल, हमारा आज, हमारा बजाज। उन दिनों का स्टोरेज डिस्क फ्लॉपी। अ पेनफुल मोमेंट। ये जो कभी समझ नहीं आया पर रैंडम क्लिक करके मजा बढ़ाया। वैसे क्या आपके सुपर मारियो को उसकी प्रिंसेस मिली? मेरा सुपर मारियो तो अब भी अकेला है। ये देख के कुछ याद आया? बारिश का मतलब होता था पेपर बोट्स बनाना और आसमान में रेनबो ढूंढना। जब भी प्लेन की आवाज आती थी, घर से बाहर निकलकर आसमान में प्लेन को खोजना और तब तक देखते रहना जब तक कि वो इनविजिबल ना हो जाए, और मन ही मन प्लेन में बैठने की ख्वाहिश करना। इसको तुरंत वाइट करने का क्विक फिक्स सॉल्यूशन था उस पे चौक घिसना, ताकि पनिशमेंट से बच जाए। आपको वो धुन याद है? सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। सिर्फ एक फुल साइज पेंसिल का सेटिस्फैक्शन, और जब पेंसिल इतनी छोटी हो जाए तो पेन का ढक्कन लगा के यूज करना। ये उन दिनों का हाईटेक पेंसिल, जब हम इरेजर को रबर या खोड़ रबर बोला करते थे। जब स्याही का स्मेल भी अच्छा लगता था। जब करेक्शन के लिए पेन इरेजर खरीदा पर वो कभी काम ही नहीं किया। जब भी कोई टीचर रूलर मांगे तो इसका मतलब है आज तो किसी की धुलाई होने वाली है। जब न्यूज़पेपर या फिर ब्राउन पेपर से कवर चढ़ाना और सोच में पड़ जाना कि स्टिकर्स कैसे लगाए, कॉर्नर्स में, सेंटर पे या टिल्टेड। जब वाटर बॉटल को गले में लटकाए स्कूल के लिए चल देते थे। रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल पे नए नए कॉमिक्स खोजना और उसे बार बार पढ़कर भी बोर ना होना। कड़कते धूप में काला खट्टा की चुस्की हो या फिर मटका कुल्फी का स्वाद। उन दिनों चॉकलेट्स का मतलब होता था कैंडीज, टॉफीज या लॉजेंस। ये तो हम सिर्फ फ्री के टैटू के लिए खाते थे, ताकि टैटू लगा के दोस्तों के सामने फ्लॉन्ट कर सके। पॉपेंस में ना लड़ाई हो जाती थी ताकि आपको आपका फेवरेट कलर मिल सके। नकली सिगरेट पीने की एक्टिंग करना और फिर उसी को खा जाना। ये खाने के बाद ठंडक का एहसास होना और फिर सोचना कि ये मैजिक कैसे हुआ। नकली रुपया ही ज्यादा खुश कर जाता था। वैसे क्या आपको इस सवाल का जवाब मिल पाया है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? स्कूल से घर आने की जल्दी बस इसीलिए होती थी ताकि दोस्तों के साथ खेलने जा सके। टायर को लकड़ी से पीट पीट कर पूरा शहर घूमना हो, या फिर बॉल से पत्थरों को गिराना, या फिर कंची कलेक्ट करना। अपने लट्टू को ज़्यादा देर तक घूमते देखने की भी अलग खुशी होती थी। पोशंपा, लंगड़ी, ये कुछ ऐसे गेम्स है जिसकी कोई लागत नहीं थी पर एंजॉयमेंट की गारंटी भरपूर थी। किचन या खेल भांडे खेलने के लिए जगह खोजना, टेबल के नीचे या किसी कॉर्नर में अपना घर बनाना, घंटों तक खेलना पर बोर ना होना। चेस
जहाँ रानी के पास सारे पावर्स हैं, और कैरम जिसका रानी के बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं। जितना बुरा सचिन के आउट होने पे लगता था, उतना ही बुरा बुक क्रिकेट खेलते वक्त 0 आने पे लगता था। सांप से डर किसको नहीं लगता, पर 99 पे अगर सांप डस दे तो उसका दर्द भयानक होता है। सेफली घर पहुंचने की जल्दी किसे नहीं होती। शायद बचपन में ये गेम लूडो यही समझाना चाहता था। बचपन में तो शायद समझ नहीं पाए, पर अब जाकर ये ज़रूर समझ आ रहा है कि ये सारे गेम्स के पीछे एक मकसद था। कॉन्ट्रा या ब्रायन लारा क्रिकेट तो आपने खेला ही होगा। एग्ज़ाम के पहले जो मम्मी छुपा दे वो है वीडियो गेम। बच्चों का ताश मतलब ट्रम्प कार्ड। नोटबुक के लास्ट पेज पे अपने सीक्रेट क्रश के साथ सपने बुनना। That's all for today। आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, और टाइम टेबल के लिए सब्सक्रिप्शन की घंटी ज़रूर बजाएं।